नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन के तहत आज सारे देश में बंद हुआ। बंद का आह्वान था और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों में अच्छी खासी सफलता इस बंद ने हासिल की और पंजाब, पश्चिम बंगाल, इन स्टेट्स से अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। लोगों ने किसानों को पूरा समर्थन दिया है। लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जहां के किसानों ने लगातार यहां पर घेराव किया हुआ है राजधानी का, इस इलाके में उतना अपेक्षित प्रभाव इसका देखने को नहीं मिला। और इसकी वजह ये भी है कि यहाँ पर क्योंकि शहरी इलाका है और ज़्यादातर पॉश इलाका है और कारोबारी लोग हैं, तो किसानों के समर्थन में शायद इतने लोग यहाँ पर नहीं जुट पाए। इसका मेन रीज़न ये रहा। अलबत्ता दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कमाल कर दिया साहब। उन्होंने साबित कर दिया कि इस देश में उनसे बड़ा किसान हसैसी दूसरा कोई और नहीं है। एक दिन पहले वो बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर जो दिल्ली के पास है, जहाँ किसान काफ़ी दिनों से जमा हैं, वहाँ पर गए भी थे, उन्हें भोजन भी बांटा, उन्हें ये कहा कि मैं सेवादार हूँ। और वहाँ पर काफ़ी लोगों को उन्होंने कहा कि भाई किसी को कोई दिक्कत है तो मैं पूरी सहायता उपलब्ध कराऊँगा। इसके अलावा उन्होंने बंद को भी खुलकर समर्थन दिया, जबकि उन्हें पता है कि दिल्ली में कृषि प्रधान इलाका नहीं है और दिल्ली में किसानों के वोट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इसको सपोर्ट करेगी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत ही बड़ा, एक जिसे क्या कहते हैं कि आइटम इस पूरे आंदोलन के दौरान, बंद के दौरान पेश कर दिया। और वो ये था कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने घर में नज़रबंद कर दिया है और उन्हें हिरासत में लेने की बात तक उनके समर्थक करने लगे। और जो उमर अब्दुल्ला हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तो अपने एक ट्वीट में यहाँ तक कह दिया कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी तो कुछ इसी तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया गया था। वहाँ पर पहले हमें हाउस अरेस्ट किया गया था और उसके बाद जब 370 हटाई गई थी तो 1 साल तक हमें बंद रखा गया था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसा ही नज़ारा वो देख चुके हैं इससे पहले। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कुछ और ही करने के मूड में थे। अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों ने इस पूरे घटनाक्रम को इतना हाईलाइट कर दिया कि पूरे देश में जितने भी आंदोलनकारी हैं उन्होंने कहाँ कहाँ पर प्रदर्शन किए, कहाँ कहाँ बंद रहा, कहाँ कहाँ कौन लोग मैदान में आए, उन सब को भुला दिया और बस अरविंद केजरीवाल ही छाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। उनके घर के बाहर इतनी सिक्योरिटी लगा दी गई है कि ना कोई उनसे मिलने के लिए आ सकता है, ना वो कहीं बाहर किसी से मिलने के लिए जा सकते हैं। और इसमें तड़का लगा दिया उनके डिप्टी सीएम और उनके दूसरे समर्थकों ने। उन्होंने ये कह दिया कि हम अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए गए, मनीष सिसोदिया, तो हमें मिलने नहीं दिया गया। कुछ और विधायक उनके आवास पर मिलने के लिए गए लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्हें वहाँ दौड़ा दिया गया, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, उन्हें वहाँ पटक दिया गया, इधर उधर भगा दिया गया। इतनी सारी बातें हुई हैं। और इसके अलावा जो यहाँ के इनके प्रवक्ता हैं और विधायक भी हैं, सौरभ भारद्वाज, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि यहाँ पर जो दिल्ली में जो पुलिस है, बीजेपी की पुलिस तक कह दिया उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीजेपी की पुलिस अरविंद केजरीवाल से डरी हुई हैं और ऐसा इसलिए किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जो इस बारे में कहा, उन्होंने कहा कि हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका ये बयान आया, पुलिस उपायुक्त हैं ये एंटो एल्फोंस, उनका ये बयान आया कि हमने कहीं भी उन्हें हाउस अरेस्ट नहीं किया है, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और उन्होंने उनके घर के आवास के सामने की जो फ़ोटोग्राफ्स हैं उनको भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। उनमें दिखाया गया था कि यहाँ पर केवल सिक्योरिटी पर्पज़ से इतनी फोर्स लगाई गई है, बैरिकेड्स किए गए हैं कि कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ना भिड़ जाएं। ये उनका मेन रीज़न था। उन्होंने ये सब बातें बताई और उन्होंने हाउस अरेस्ट की बात को पुलिस ने, डीसीपी ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है और हमें हाउस अरेस्ट किया गया है
उन्होंने ये कहा कि पुलिस अब भी झूठ कह रही है कि नज़रबंदी नहीं की गई है। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल ने स्टेडियम अपने देने से मना कर दिया था। आपके ध्यान हो, जब किसान शुरू में आए थे दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए, तो उस समय दिल्ली पुलिस ने और होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली सरकार से ये कहा था कि अगर हमें किसानों को अरेस्ट करना पड़ा तो उन्हें रखने के लिए हमें कुछ स्थानों की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए आप हमें अपने स्टेडियम्स दे दें जिसमें कि किसानों को हम रख सकें। लेकिन केजरीवाल ने मना कर दिया था और स्टेडियम अपने नहीं दिए थे दिल्ली सरकार के। तो उस केजरीवाल का कहना है कि उसी वजह से हमारे खिलाफ़ ये किया जा रहा है और नज़रबंद रखने के जो आदेश मेरे खिलाफ़ आए हैं वो सीधे गृह मंत्रालय से आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से ये आरोप लगाया। और इसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मनीष सिसोदिया जो उनके डिप्टी सीएम हैं वो धरने पर बैठ गए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, और उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की और उनसे ये कहा कि ये जो जितना भी घटनाक्रम हो रहा है ये सारा का सारा इसीलिए किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल किसानों के समर्थन में आए हैं और अभी एक दिन पहले वो सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मिलने के लिए भी गए थे। बहरहाल ये जितना भी ये घटनाक्रम हुआ है उससे क्या सबक मिला है। दूसरी ओर इसे राजनीतिक चालबाजी कहा जा रहा है केजरीवाल की। जो उनके विरोधी हैं दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस, उन्होंने भी उनको राजनीतिक चालबाजी करार दिया है। वरना अगर विपक्ष का कोई नेता हाउस अरेस्ट किया जाता है तो सबको समर्थन उसका करना चाहिए था कि भाई केजरीवाल को हाउस अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, उन्हें छोड़ा क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने भी उनके इस सारे प्रयास को एक नाटक करार दिया। देखिए, जो लोगों के ट्वीट्स आए हैं उनकी जानकारी मिल रही है। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता का बयान आया है ट्विटर पे। उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री केजरीवाल सिंघू बॉर्डर गए थे और वे शाम को एक पार्टी में भी गए। यह रहा वीडियो, वे घर में आराम को नज़रबंदी कह रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, उन्होंने कहा कि यह चालबाजी है। जब उनकी सरकार ने नए कृषि कानून को अधिसूचित किया है तो वे भारत बंद का समर्थन कैसे कर सकते हैं। उन्हें अपने आवास से निकलने से पहले अमित शाह की अनुमति का इंतजार करना होगा। यानी कि कांग्रेस ने तो ये कह दिया कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं, इसलिए आप कैसे विरोध कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो अपने दिल्ली सरकार के जो गजट है उसमें किसान कानून को लागू कर दिया है, लागू दिखा दिया है। फिर आप किस मुंह से जो है इसका विरोध कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हुआ हो इस घटनाक्रम में, लेकिन इस घटनाक्रम ने एक बात तो साबित कर दी है जो मेरा इस बारे में मानना है। मेरा मानना यह है कि इस घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे चतुर चालाक राजनेताओं में से एक हैं। उन्होंने इस मौके को बहुत बढ़िया तरीके से कैश कराया है और मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में कैप्टन अमरिंदर को बहुत पीछे छोड़ दिया है। कैप्टन अमरिंदर ने कायदे से किसान कानूनों का, जो कृषि कानून बने हैं, उनका सबसे मुखर विरोध किया था। और जब केंद्र सरकार ने ये सारे बिल पास किए थे और इसे कानून का रूप दिया था तो उस समय कैप्टन अमरिंदर ने एक विधानसभा का सत्र बुलाकर उसमें इन सब को कंडम किया था और इनके अगेंस्ट जाते हुए अपने कानून पास कर दिए थे। और इसके अलावा उन्होंने एक किसान बचाओ यात्रा निकाली थी, आपको याद होगा, जिसमें राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठे थे, अमरिंदर ट्रैक्टर पर बैठे थे और उसको उन्होंने इसका रूप दिया था कि हम कृषि बिलों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो कैप्टन अमरिंदर ने तो इस आंदोलन को कायदे से शुरुआत में लीड किया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं वो किस दबाव में पिछड़ गए। और अकाली दल ये कह रही है कि वो ईडी के पास उनके कई मामले हैं और वो अमित शाह के दबाव में आकर पीछे हट गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल पीछे हटने वालों में नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों को फोकस करते हुए इस मामले में पूरी अपनी दखलंदाजी बनाई। किसानों के बीच मिलने गए। वो जानते हैं कि जितने भी किसान वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम पंजाब के हैं। और पंजाब में आप जानते ही होंगे कि जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी वहाँ पर नंबर 2 की पार्टी थी
और अब वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी नंबर 1 बनने की कोशिश में है। वो जानते हैं कि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है और अब वहाँ पर कांग्रेस के विकल्प के रूप में लोग आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। उनके विधायक कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर हैं, मेरे ख्याल में 19 विधायक हैं वहाँ पर पंजाब में उनके। और इसके अलावा अकाली दल की स्थिति खराब है। कृषि कानूनों के मामले पर अकाली दल की किरकिरी हुई है, क्योंकि जब कृषि बिल पास हो रहे थे तो उस समय हरसिमरत कौर बादल केंद्र में मंत्री थी। और दूसरी ओर बीजेपी की पोजीशन पहले से ही पंजाब में वीक है और बिना अकालियों के वो कुछ नहीं है। तो फिलहाल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कैप्टन अमरिंदर को यहाँ तो चित कर दिया है और अब उन्हें होशियार रहना होगा कि आने वाले समय में वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी को पंजाब में हैंडल करें। अमरिंदर पहले हरसिमरत कौर बादल से काफ़ी अपनी बेइज्जती करवा चुके हैं और अब अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें पीछे छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहरहाल मेरा तो यही मानना है कि इस पूरे प्रकरण में जो भारत बंद हुआ, उस भारत बंद का अगर सही मायने में किसी ने राजनीतिक लाभ उठाया है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और उन्होंने ये फिर साबित कर दिया है कि उन जैसा शातिर पॉलिटिशियन इस देश में अभी फ़िलहाल कोई है नहीं। बहरहाल इस मुद्दे पर, अरविंद केजरीवाल पर, किसानों के मुद्दे पर आगे बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।